हम सब के अंदर ना एक क्यूरियोसिटी होती है अपने आसपास की दुनिया को जानने की, उसे समझने की। बचपन से ही हम सवाल पूछते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आज इसी क्यूरियोसिटी की रोमांचक दुनिया में थोड़ा और गहरे चलते हैं। मतलब ये वो सवाल है जो हम सबने कभी न कभी तो सोचा ही होगा, है ना? तारों से भरे आसमान को देखकर यही हैरानी, यही सवाल हमारे अंदर के एक्सप्लोरर को जगाता है। और पता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़े एडवेंचर की शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जो कभी खत्म नहीं होती। और इसी यात्रा का नाम है विज्ञान। तो चलिए बात करते हैं कि साइंस यानी विज्ञान असल में है क्या। इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। देखिए, साइंस सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं है, ये असल में एक प्रोसेस है, एक तरीका है दुनिया को देखने का, उसे समझने का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, इसे एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली जिक्सॉ पजल की तरह देखना। हर नई खोज इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ती है, जिससे तस्वीर थोड़ी और साफ होने लगती है। और साइंस की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये कभी रुकता नहीं है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, हमारी समझ बदलती है। हम पहेली के कुछ टुकड़ों को उनकी सही जगह पर रखते हैं और धीरे धीरे पूरी तस्वीर और भी साफ होती जाती है। तो ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी की दुनिया है, ये कितनी बड़ी है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये कैसे छोटे से लेकर विशालतम तक फैली हुई है। साइंस की शुरुआत होती है हमारे आसपास की बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे एक नन्हा सा बीज जिसमें छिपा जीवन एक पूरे पौधे के रूप में बाहर आता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। और फिर हमारी नज़र थोड़ी और ऊपर जाती है और हम देखते हैं इन विशाल पहाड़ों को, जो धरती की लाखों सालों की कहानी बताते हैं। हर चट्टान, हर घाटी एक सबूत है। साइंस हमें ऐसी जगहों पर भी ले जाता है जहां पहुंचना तक मुश्किल है, जैसे समंदर की वो रहस्यमयी गहराइयां जो अपने अंदर एक पूरी अलग ही दुनिया समेटे हुए हैं। और आखिर में ये हमें ले जाता है हमारी सोच से भी परे, अरबों सितारों वाली एक पूरी आकाशगंगा की विशालता तक। तो एक बीज से लेकर एक गैलेक्सी तक हर जगह विज्ञान है। तो हमने ये तो देख लिया कि साइंस क्या है और कहाँ-कहाँ है, पर सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाते कैसे हैं? तो क्या इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का कोई गेम प्लान है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि। इसके 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, किसी चीज को ध्यान से देखना। दूसरा, उसके बारे में सवाल पूछना। तीसरा, उस सवाल का एक अंदाजा लगाना, एक गैस करना। चौथा, उस गैस को टेस्ट करना। और पांचवा, टेस्ट के नतीजों को एनालाइज करके देखना कि अंदाजा सही था या नहीं। अच्छा, ये सुनने में शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर सच तो ये है कि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लिखते लिखते पेन रुक गया, तो हम देखते हैं यानी ऑब्जर्व करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं क्यों रुका, फिर गेस करते हैं शायद स्याही खत्म हो गई, फिर हम उसे टेस्ट करते हैं, पेन खोलकर देखते हैं और आखिर में एनालाइज करते हैं कि हाँ, रिफिल तो खाली है। देखिए, हो गया ना साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल। तो पॉइंट ये है कि सोचने का ये तरीका सिर्फ लैब्स तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। तो सोचिए, एक तरफ एक वैज्ञानिक है जो ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगा है, और दूसरी तरफ एक रसोइया है जो ये पता लगा रहा है कि सब्जी में नमक ज्यादा क्यों हो गया। देखा जाए तो दोनों एक ही तरह से सोच रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही एक मैकेनिक जो टायर में पंक्चर ढूंढ रहा है, या एक इलेक्ट्रिशियन जो ये पता लगा रहा है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा, वे सभी एक तरह से वैज्ञानिक ही तो हैं। वो एक समस्या को हल करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं और जवाब ढूंढ रहे हैं। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की, उन सब का निचोड़ क्या है? इन सभी खोजों और सवालों की जड़ में आखिर है क्या? साइंस की फाउंडेशन, उसकी नींव क्यूरियोसिटी है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना और सवाल पूछना, ये कैसे काम करता है या ऐसा क्यों होता है? ये बात ध्यान में रखने वाली है कि हमारे चारों ओर अनगिनत रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जानने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक वाइज इंसान बनने का रास्ता वाइज पूछने से ही शुरू होता है, इसलिए अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मरने ना दे।
तो आज एक सवाल खुद से पूछने वाला है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आज हम उत्सुक होंगे? आज हम किस चीज के बारे में क्यों पूछेंगे?